भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो वो लाल रंग था। उसके बाद है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो वह आर्य पूर्व जो आर्य थे उनसे माना जाता है। उसके बाद है विशाल स्नान गहार किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया था? वह मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, वह कहाँ स्थित है? वह गुजरात में स्थित है। उसके बाद है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो वह कहाँ है? वह भी गुजरात में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? वह धौलावीरा था जो 3 भागों में विभाजित था। उसके बाद है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसने या किससे माना जाता है? वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो वह 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब आप सोचते होंगे जो शनि है घट क्यों रही? क्योंकि जो पहले था वो जो पहले ईसा मसीह के जन्म से पहले थी वो जो जन्म तिथि थी वो घटती थी, जैसे 2000 से 1500, 1000, 500 इस तरह से। और ईसा मसीह के जन्म के बाद 1 से वे 500, 1000, 1500 है, इस तरह से चलती है। उसके बाद आर्य शब्द की शताब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। उसके बाद है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वह कौन से काल के लोगों को नहीं था? वह तंबाकू। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वह तंबाकू का था। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वह था ब्राह्मण नाम से जाना जाता था। जो ब्राह्मण थे वे उत्तर वैदिक काल के नाम से इन्हीं सबको जानते थे। उसके बाद है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जो वैदिक गणित था उसका महत्वपूर्ण अंग कौन सा था? शुल्क सूत्र था उसका। इन्हीं से अधिकतर जो प्रश्न थे वो सॉल्व किए जाते थे। उसके बाद है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वह किसके बारे में दी गई? ऋग्वेद के बारे में दी गई है। जो प्राचीनतम वैदिक युग संस्कृति की किस बारे में जो संस्कृति संबंधित युग था वह किस में दी गई है? वह ऋग्वैदिक काल में दी गई थी इसकी, या ऋग्वेद में दी गई थी इसकी जानकारी। उसके बाद है वेदों की संख्या कितनी है? तो जो हमारे वेद हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद है भारत के राजचिह्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वह मंडूक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय तो पशुपालन। वे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता पालते थे। उसके बाद है भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है? वह किसे कहा जाता है? सामवेद। उसके बाद है मुख्य दर्शन और उनके प्रतीक दीजिए। अब दर्शन संख्या प्रवर्तिक कपिल।
दार्शनिक न्याय प्रवर्तक गौतम। ये प्रमुख दर्शन और उनके रचयिता हैं। दर्शन प्रवर्तक यह थे चार्वाक। जो दर्शन चार्वाक था उनके प्रवक्ता भी वे चार्वाक थे। उसके बाद है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक निरंतर। दर्शन योग प्रवृत्ति पतंजलि। जो योग के वो हैं प्रवर्तक वो पतंजलि माने जाते हैं। दर्शन पूर्व हिमांशा वह जैमिनी थीं। उसके बाद दर्शन उत्तर मीमांसा वह प्रवर्तक थे उनके बादरायण। ठीक है।